नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने फोरम चैनल। आपके साथ चंद्रशेखर। आपकी डाउट आपके। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सभी के पास ऑडियो क्लियर पहुंच रही है? ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है? सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हो गया है। गुड आफ्टरनून सभी। सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है? सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है? फुल क्लियर है। चलो, अब तक हमने जो भी पढ़ा रीजनिंग के अंदर, उम्मीद करता हूँ कि सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। और आज का जो अपना वो है उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं, जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको पीडीएफ अपने नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इन सभी के बारे में बात कर देता हूँ मैं। सीटेट और एचटी 2022 के लिए आपकी क्लास होती है 9 बजे से, आपकी क्लास हो जाएगी सीटेट वालों की। और मैथ के सभी कॉमन है, सभी में वही एवरेज, वही क्वेश्चन, वही टॉपिक रहते हैं। तो मैथ की क्लास आपकी 10 बजे से रहेगी। ठीक है, इंग्लिश की आपकी 1 बजे से है। ठीक है, और सीडीपी की आपकी 3 बजे से क्लास होती है। फिर आपकी होती है 6 बजे आपकी ईवीएस की क्लास होती है, और फिर आपकी हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर की क्लासें यहाँ पे क्लियर करवाए जाएंगे। बाकी सारी आपके जो भी सिलेबस में है आपकी क्लासें। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं, आपको मैंने कल भी बताया था कि जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, एनालॉजी के बारे में पढ़ते हैं, तो एनालॉजी के बाद में मैंने आपको कहा कि एनालॉजी की तरह ही आपके पास एक क्लासिफिकेशन का टॉपिक आता है। क्लासिफिकेशन का टॉपिक आता है, क्लासिफिकेशन सेम इसी प्रकार का होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन इस टाइप का होता है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले को पता है इसका अर्थ क्या होता है? मतलब आपको जो भी करोगे तो आपको किताबों में घुसना पड़ेगा। ठीक है, किताबों में जब तक नहीं घुसोगे तब तक आपका ज्ञान में कोई भी वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो किताबें आपकी सबसे बड़ी दोस्त है। फेवरेट आपकी किताबें होनी चाहिए। ठीक है, ना गेम ना कुछ। डूबकर मेहनत करो आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निकलो। तो आज हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं मेरे दोस्तों। क्लासिफिकेशन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन के बारे में पहले जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन में क्या होता है। जब एक समूह की वस्तुएं, ध्यान रखना, एक समूह दिया होता है आपके पास, 3 चीजें दी हुई होती है में समूह की वस्तुओं को, अक्षरों को, संख्याओं, अक्षर भी हो सकते हैं, संख्या भी हो सकती है, अलग अलग करके वस्तुओं को बाहर करना ही आपका वर्गीकरण कहलाता है। पता है किस प्रकार? जैसे आपको मैं एक उदाहरण एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने आपको ये कहा कि आपके जैसे सिर दे दिया, ललाट दे दिया। ठीक है, ललाट दे दी, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दिए होंगे। सिर, ललाट, चेहरा, चेहरा। फिर आपका दे सकते हैं वो कुछ भी देंगे, पाँव दे दिया। ठीक है, पाँव दे दिया। आपके ऑप्शन में आपका ये पूछा जाएगा कि इनमें से अलग कौन। क्लासिफिकेशन यानी इनमें से अलग चीज करनी है। तो आपको ये सभी पता है कि सिर के होते हैं और बाकी पाँव। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने जीके की नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वर्गीकरण का उद्देश्य क्या होता है? आप सभी को पता है वर्गीकरण का उद्देश्य क्या होता है? कि जो भी जटिल तरीके से या बिखरे हुए तथ्य होते हैं उन सभी को सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना ही आपका क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको
लेकिन पहले आपको इसकी नॉलेज दे देता हूँ सभी को, ठीक है। एक मिनट रुकी, वॉइस तो सभी के पास क्लियर है क्या? वॉइस सभी के पास क्लियर है? कैमरा ऑफ हुआ है, चलो वॉइस तो बताओ, वॉइस क्लियर है क्या? वॉइस तो सभी के पास है। वॉइस तो सभी के लिए बस हमें वॉइस चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, हाँ हम पुश हो गए हैं। चलो अब बताओ, अब वॉइस तो क्लियर है, चलो वॉइस से काम चला देते हैं, ऑफ कर देते हैं वीडियो को, हम ऑफ हो जाते हैं आपको, ठीक है। इससे समझ लेते हैं। तो एनालॉजी के बारे में तो मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, एनालॉजी के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। एनालॉजी के किस प्रकार से आपको दो प्रकार से डिवाइडेशन होता है एनालॉजी का, उसी प्रकार क्या होता है क्लासिफिकेशन के भी टू टाइप होते हैं। क्लासिफिकेशन के टू टाइप, एक तो आकृति वाले होते हैं, ठीक है, आकृति वाले। इसी प्रकार क्लासिफिकेशन में भी एक तो आकृति वाले चित्र डायग्राम दिए होते हैं, ठीक है। तो आकृति वाले बाद में सोल्व करेंगे, पहले हम जो क्वेश्चन जीके वाले क्वेश्चन होते हैं, जीके से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं वो सभी सोल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान रखना कि किस प्रकार से वही तरीके से वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे आपका ये दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। देखें अलग क्या चीज है, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे आपको दिया गया है विकल्प में विषम शब्द युग्म को चुनिए, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट में सी, जैसे आपका कत्ल हो गया, वध हो गया, अपहरण हो गया, हत्या हो गई, तो इसमें सबसे अलग क्या चीज है उसको आपको डिनोट करना है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कि इसी प्रकार के, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सभी का आंसर क्लियर है, बिल्कुल सभी का सही, ठीक है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है बर्न, जेनेवा, ज्यूरिख, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दिया होता है, तो उसमें आप क्या करते हो? इस प्रकार के जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें आपको क्या करते हो, इस प्रकार के आपको एग्जाम में क्वेश्चन को मिलेंगे क्लासिफिकेशन में। आपको फिर इस प्रकार के, मैं ओनली आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले मैं इनसे बात करने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जितने भी जनरल नॉलेज है, आपको जनरल नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए। जितने इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज है वो सभी आपको पता होना चाहिए, लगभग लगभग आपको सभी पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है क्लासिफिकेशन का। जैसे आपको शरीर के अंग दिया हुआ है, अंग भी पूछ सकता है। जैसे अंग मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, तो आपको ऊपर वाले अंग अलग रखने हैं, मुंह, कान, नाक, जो भी ऊपर कंधे से ऊपर आते हैं उन सभी को। कुछ भी क्वेश्चन तीन एक जैसे देगा और एक उसमें से अलग पूछा जाता है, क्वेश्चन उसमें अलग पूछा जाता है। जैसे आपको आपको आभूषणों के बारे में दे सकता है, वो आभूषण दे देगा, सिर के आभूषण दे देगा, एक उसका गले का आभूषण दे देगा, फिर पूछता है कि इसमें अलग क्या चीज है, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन एक तरीके के होंगे, यानी क्लासिफिकेशन अलग करना है उस चीज, ठीक है। जैसे आपको मैंने एक के शरीर के फलों, अंगों के नाम, अंगों के नाम भी याद रखना है, शरीर के अंगों के नाम, ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है।
फिर आपको याद रखना है फलों के नाम। फलों के नाम भी आपको पता है कि फल भी दो प्रकार के होते हैं, सूखे मेवे भी होते हैं और रसदार भी होते हैं। पता है, सूखे मेवे और रसदार भी होते हैं। तो आपको अगर दे देंगे वो जिस प्रकार आपको दिया हुआ है, जैसे अनार दे दिया, अनार दे दिया, ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे जो आपको पता है। अनार का तो सभी को पता है, ठीक है। फिर आपको दे देंगे चेरी दे देंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन देते हैं। चेरी, ठीक है, चेरी दे दिया, फिर आपको अनार दे दिया, फिर क्या दे देगा, बेरी दे देगा। और उसके अलावा जो तीसरा देगा आपके ऑप्शन, उसमें क्या करेगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपका में काजू दे देगा, अलग अलग चीज कुछ भी दे देगा सूखे मेवे के टाइप में, जो आपको पता भी होगा और आप उसको आंसर भी नहीं कर, कि आपको मिलेगा नहीं। तो आपको पहले इन चीजों की नॉलेज होना चाहिए, सूखे फल कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सूखे मेवों के बारे में सभी को पता है, सूखे मेवे किसे कहते हैं, जैसे बादाम हो गया, ठीक है, किशमिश हो गया, काजू हो गया, ठीक है, अखरोट हो गया, गरी हो गया, सुपारी हो गया। इस प्रकार के आपको कौन से होते हैं, सूखे मेवे दिए जाते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे साग सब्जियों के बारे में। अब आपको क्या इस क्वेश्चन में कैसे आपको उल्लू बनाते हैं वो, पहले आपको क्या दे देगा, साग और सब्जी दोनों अलग होते हैं। देखो साग और सब्जियां, साग में देखो, साग सब्जियों में क्या होता है, एक तो आपको साग दे देंगे, क्या दे देंगे, साग। साग जानते हो, साग अब अगर गांव के होंगे तो सभी जानते होंगे। जैसे हरी सब्जियां होती है, जैसे हरी चोली, जानते हो, हरी चोलाई, छोले की फली होती है, ठीक है। लाल बथुआ, बथुआ भी जानते होंगे, अगर जो गांव के हैं वो सभी जानते हैं, बथुआ, चना, ये सभी इनके जो पेड़ होते हैं वो हरी सब्जियों के नाम से जानते हैं, जिसकी हरी सब्जियों की बनाते हैं, ठीक है। और आपको अगर दे देंगे वो रेशेदार या हरी सब्जियां, ठीक है, उस प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर साग का याद रखना, जो हरी सब्जियों के दे, धनिया हो गया, ये सभी क्या है, साग, साग के रूप में आती है, यानी मतलब पौधे के रूप में ही हम इन्हें काम में लेते हैं, हरी सब्जियां बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये सभी आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं किस प्रकार के और स्थानों के नाम भी दे सकता है वो, आप स्थानों के नाम भी दे सकता है। बिल्कुल पत्तेदार सब्जियां बोल सकते हैं, पत्तेदार सब्जियां, बिल्कुल। अब आपको देखो, ये बात तो मैंने आपको पहले भी कही थी कि देश की राजधानियां, उनके नाम, उनके सभी को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मुद्रा, तो ये आपके क्लासिफिकेशन में भी काम में आएंगे और एनालॉजी के अंदर भी आपके ये काम में आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। स्थानों के नाम भी आपसे दिए जा सकते हैं, ठीक है। राजधानियां दी जाती है, अपने राज्यों की जो राजधानी है उनको भी कंप्लीट रखना है, ठीक है। और जो फेमस स्थान है देश विदेश में भी, बाहर के जो स्थान भी है वहां भी आपको वो चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। पर्वतीय पर्यटक फसल, जैसे आपको पता है मसूरी, मसूरी कहाँ पे पड़ती है, मसूरी कहाँ पे पड़ती है, तो मसूरी सभी को पता है, उत्तरांचल में पड़ती है, पता है ना, उत्तरांचल, ठीक है। नैनीताल वो भी उत्तरांचल, मनाली हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल, और आपको उदयपुर, उदयपुर राजस्थान, इस प्रकार के आपको इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके की क्लास अभी ही कह सकते हैं, जीके की क्लास आपको नहीं होगी अभी तक, अभी तक इसके कोई जानकारी नहीं है, फिर भी अगर क्लास होगी तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। की क्लास अभी कोई उसकी फिक्स टाइमिंग नहीं है, इसलिए आपको बता दिया जाएगा जब, ठीक है। तो याद रखना है। अगर मैं पूछूं आपको दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के बारे में। दार्जिलिंग कहाँ पे पड़ता है, पश्चिम बंगाल। ये चीजें आपको याद रखनी है, कि आपके जनरल नॉलेज में भी बहुत काम में आती है, ठीक है। औद्योगिक नगरों के नाम लगभग सभी जानते हैं, औद्योगिक नगरों के नाम जहाँ उद्योग धंधे ज्यादा तरीके से है, जैसे अलीगढ़ हो गया, ठीक है। वहाँ क्या होता है, अलीगढ़ पड़ता कहाँ है, आपको पता है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है। और वहाँ पे क्या होता है, जो ताला निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध, के लिए ताले निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध, ठीक है। और दूध से बने पदार्थों को उत्पादन से संबंधित जो भी आपको पूछते हैं वो अधिकतर गुजरात में पाए जाते हैं, सभी को पता है। गुड आफ्टरनून, तो गुड आफ्टरनून, ठीक है। सूती वस्त्र, चलो मेरे को एक एक क्वेश्चन बताइए, सभी को पता होगा लगभग लगभग, सूती वस्त्र उद्योग के लिए भारत में कौन सा स्थान प्रसिद्ध, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योगों के लिए,
ठीक है, इसमें आपकी जीके भी काम में आ जाएगी। उद्योगों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जल्दी से आंसर दीजिए, देखिए जल्दी से आंसर दीजिए। वस्त्र उद्योगों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट कीजिए, देखिए देखते हैं कि कितनों को आता है इसका आंसर। सूती वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। कम ऑन जल्दी। कराची? नहीं, गलत आंसर, गलत बात। मुंबई, गलत बात। सूती वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? याद रखना, सूती वस्त्र उद्योगों के लिए कोई नहीं बताया अभी तक। अहमदाबाद का नाम सुना है, गुजरात के अंदर अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक है, याद रखना अहमदाबाद गुजरात के अंदर। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात, सूरत नहीं, अहमदाबाद। ठीक है, सूरत अलग पड़ता है गुजरात में ही। ठीक है, अब चल बताओ, लो सभी को पता होगा इस चीज का, तो लो लो एवं इस्पात के बारे में बात पढ़ा होगा सभी ने, शुरू से पढ़ते हो, 10th से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे होंगे। जब भी पढ़ते होंगे आप। लो एवं इस्पात उद्योगों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? लो एवं इस्पात उद्योगों के लिए। ठीक है, लो एवं इस्पात उद्योगों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध? जल्दी से कमेंट कीजिए। लो एवं इस्पात उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, सभी को पता है, लगभग सभी को पता है, सभी जानते भी होंगे। जल्दी से कौन आंसर देगा इसका? इस प्रकार की फरीदाबाद, फरीदाबाद तो हरियाणा में पड़ता है। ऑप्शन लेना है क्या? चलो मैं बता देता हूँ। आप वैसे तो जानते होंगे, जमशेदपुर नाम सुना हो, जमशेदपुर टाटा, जमशेद जी टाटा, जमशेदपुर। और ये पड़ता कहाँ पे है? सभी को पता होना चाहिए, झारखंड के अंदर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? चलो ठीक है, हाँ झारखंड के अंदर आपको पता होना चाहिए, लो एवं इस्पात उद्योगों का कारखाना। ठीक है, चलो आगे आगे आपको बताता हूँ प्रकार के आपको ये क्वेश्चन औद्योगिक नगरों के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, फसलों के बारे में। अब फसलों के बारे में वो क्या पूछेगा? आप क्या पूछ सकता है? आपको पूछ सकता है खरीफ की फसल। क्या पूछेगा? खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, रबी की फसल, और आपको पता है जायद फसल। कौन सी? जायद फसल। और एक नकदी फसल भी होती है। क्या होती है? नकदी फसल, नकदी फसल। अगर पूछेगा तो खाद्यान्न भी पूछ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, खाद्यान्न के बारे में पूछ सकता है, बता दे। वैसे आपको पता होना चाहिए। खरीफ की फसल के बारे में बात करूं मैं आपसे, तो आपको वैसे तो पता है कि आपका, अगर मैं गेहूं पूछूं तो आपकी खरीफ की फसल है या रबी की फसल है? चार सभी को ये बताइए, खरीफ की फसल और रबी की फसल आप किस प्रकार से देखते हो? गांव वाले तो सभी बता देंगे लगभग। देखो, समझने की बात यह है, अगर आपको इन दोनों में से एक की फसल का पता चले तो आप सभी आइडिया लगा सकते हो। जैसे आपको, हाँ, जैसे आपको मैंने कहा कि गेहूं, अब गेहूं के साथ तो आपको पता है कि क्या क्या बोया जाता है। गेहूं के साथ आपको पता है कि गेहूं गेहूं आपका जो भी बो सकता हो, चने भी बो सकते हो। ठीक है, और राई प्रकार के आपको
मिले होंगे। सरसों, ये सभी एक ही सीजन में बोए जाते हैं, सभी को पता है। लेकिन आपको याद रखना है, रबी का नाम आए तो आपको ध्यान रखना है कि रबी में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर है। तो लगभग आपको अगर 2 अक्षर वाला पता चल जाएगा, जैसे गेहूं पता चल गया, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि 2 अक्षर वाले, जैसे अब गेहूं के साथ तो आपको पता है कि और भी कुछ कुछ क्या क्या बोते हैं, तो जौ, चने, राई, सरसों, इस प्रकार की आपको पता होना चाहिए कि ये सभी किसकी फसल है, रबी की फसल है। खरीफ की फसल में देखो 3 अक्षर है, 3 अक्षर है तो आपका बाजरा 3 अक्षर का है। तो अब आपको बाजरे से पता चलेगा कि अब बाजरे के साथ आप क्या बोते हो, बाजरे के साथ आप क्या बोते हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाजरे के साथ आपको चावल, मक्का, ज्वार, ये सभी आप इसके साथ बोते हो। ठीक है, तो बाजरे के साथ आपको पता है कौन सा, ज्वार भी आप बोते हो और मूंग भी बोते हो। ये सभी आपके कौन से आते हैं, खरीफ की फसल। ठीक है, ठीक है। खाद्यान्न फसल की बात करूं मैं, देखो खाद्यान्न फसल की, ये सभी जितने भी हम खाने के यूज में लेते हैं, देखो चावल हो गया, ठीक है, दालें हो गई, गेहूं हो गया, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये जितनी भी है सब खाद्यान्न फसलें। क्या है, ये सभी खाद्यान्न फसलें। ये याद रखना, ये कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन कई बार नाम दे देता है ये। ठीक है, तो इसके बारे में बताना जरूरी है। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं कि जायद फसलें कौन सी होती है। जब आपको खरीफ की बता दी गई, रबी की बता दी गई, तो जायद की फसलें कौन सी होती है। जायद की फसलें में देखो आपको क्या होता है, जायद की फसलें जो आपके मार्च के समथिंग बोते हैं, इसमें आपको पता है क्या क्या है। ककड़ी तरह, ककड़ी, ककड़ी, खीरा हो गया, ठीक है, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ठीक है, जो तरबूज, मतीरे बोलते हैं, ठीक है, तरबूज, तरबूज हो गया, ठीक है, खरबूजे, ये सभी कौन सी फसलें हैं, ये जायद की फसलें हैं। ध्यान रखना, ये सभी जायद की फसलें हैं। देखते हैं फिर इनकी ट्रिक बना के डालेंगे, देखें आप, ठीक है, इन सभी की ट्रिकें डालेंगे जो आपको याद रह सके। नकदी फसल की बात करूं, नकदी फसल में आपको क्या क्या मिलेगा। नकदी फसल में आपका जूट हो गया, तंबाकू हो गया, ठीक है, ये सभी नकदी फसलें हैं। गन्ना, कपास, ये सभी नकदी फसलें हैं। ठीक है, नकदी फसलें, ठीक है, ये सभी आपकी कौन सी फसलें हैं, नकदी फसलें। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वैसे मैंने आपको बता दिया है, बताना नहीं आपको बता दिया, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, लेकिन अब क्लियर हो जाना चाहिए, अब ये चीज़ें आपकी छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर हम जब भी मेरे को इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जिसके जीके नहीं है उसको भी जीके की नॉलेज होना जरूरी। समाज के अंदर आपकी वैल्यू बढ़ती है जी तरीके से। ठीक है, तो जीके की नॉलेज आपको बहुत जरूरी। ठीक है, हाँ, 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 कुकुम्बर हो गया, बिल्कुल, वाटरमेलन हो गया, ये सभी कौन सी फसलें हैं, हाँ, ये सभी जायद की फसलें। ठीक है, चलो, अब मैं बात करता हूँ सार्थक और निरर्थक शब्दों की। सार्थक और निरर्थक शब्दों की, सभी को पता है, जैसे आपको इंग्लिश में दिया होता है, जैसे कोई भी शब्द दे देता है, उसमें सार्थक और निरर्थक शब्द बताने होते हैं। ठीक है, ये हिंदी से चलेंगे, जैसे हम को देख प्रकार के समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। हिंदी की नॉलेज भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। सम और विषम संख्याओं में आपको मैथ का नॉलेज तो आपको है लगभग, ये तो आप कर ही लोगे। सम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में, उसके अभाज्य संख्याओं के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभाज्य संख्याओं के बारे में ध्यान, अभाज्य संख्याओं पर आधारित होते हैं। और दूसरी बात, फिर इसके बाद में क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं वर्ग और इसके, वर्गों के और घनों के। याद रखना है, वर्ग और घनों के क्वेश्चन पूछे, वर्ग और घनों के क्वेश्चन इसमें अधिकतर पूछे जाते हैं। इन प्रकार के इसमें अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभाज्य संख्याओं के, वर्ग और घनों, इन संख्याओं के अधिकतर क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आरोही और अवरोही क्रम, ये तो लगभग आपको किसी भी प्रकार से दो, आप इसमें कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। ठीक है, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया है। अब आपके मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। अब इसमें बताना है, आपको आंसर देना है। मैंने आपको सारी बता दी है कि किस किस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज आपकी जरूरी है, तो आपका क्वेश्चन अब आना शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हो जाइए शुरू, इसका आंसर दीजिए। ठीक है,
तो जीके तो पढ़ते रहना चाहिए। शुरू हो जाइए, अब आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चनों का। जल्दी से आंसर बताते चलिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर करें। एक आंसर आया है, ए बी भी आया है क्या? वीणा बी, ए, ए अधिकतर मेजोरिटी ए के साथ है। ठीक है, अब आपका ए आंसर क्यों आया है, सभी को पता होना चाहिए ये चीज कि ए आंसर क्यों आया है। ए आंसर ही क्यों आया है, सभी को पता है, एक तारा, तार से चलता है, सितारा तार से चलता है, और वीणा तो सभी ने देखी होगी। ठीक है, वीणा सभी ने देखी होगी, इस प्रकार तार बंधे होते हैं और फिर उसको बजाते हैं। तो सभी में क्या है, तार से यानी तत्वाद यंत्र है, और तबला सभी को पता है घनवाद यंत्र है। तो नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल ए आंसर होगा। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आंसर आपका आना चाहिए दूसरे का आंसर क्या होगा, फुर्ती से आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? अभी तक नहीं आया आंसर, जल्दी से। सी आंसर आ रहा है, डी आंसर भी आया है, सी आंसर भी आया है, डी आया है। और डी टू भी आया है। सी आंसर आ रहा है अधिकतर, देखते हैं इसका सी आंसर आ रहा है, कारण तो सभी को पता चल जाएगा। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट, सी की तरफ जो भी है बिल्कुल सही आंसर है, सी की तरफ जो भी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब कारण तो सभी को पता होगा, बीमा करवाया जाता है, भविष्य निधि भविष्य के लिए रखी जाती है, और शेयर यानी ये सभी क्या है, शेयर मार्केट से संबंधित मान सकते हो, शेयर से संबंधित। ठीक है, लेकिन वेतन आपको, वेतन हर बार यानी हाथ में मिलता है, क्या हाथ में रखते हो या वेतन आपको मिलता है। ठीक है, किसी भी प्रकार जो भी आपको सुटेबल लगे, लेकिन वेतन अलग है, पता है आपको क्यों अलग है। चलें आगे, चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नाटक अभिनेता, भवन वास्तुकार, शिल्प शिल्पकार, कपड़ा स्कर्ट। जल्दी से आंसर, देखते हैं किसका आंसर आएगा। नाटक अभिनेता, देखते हैं इसका आंसर आएगा। डी आंसर आ रहा है, क्या सभी का डी है? ए आंसर भी आया है, अधिकतर सभी का डी आ रहा है, डी 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 आंसर आ रहा है। एक प्राणी है उसका अलग आया है, देखते हैं। चलो, डी आंसर है, बिल्कुल डी आंसर है। तो पता चल गया होगा कि डी आंसर क्यों। देखो, नाटक कौन करता है, एक अभिनेता ही नाटक करता है। ठीक है, भवन को कौन बनाता है, एक वास्तुकार, शिल्प को कौन बनाता है, शिल्पकार। लेकिन कपड़ा स्कर्ट ये तो एक ही चीज हो गई, कपड़े से स्कर्ट बनता है। ठीक है, लेकिन इस अलग है ये सबसे, तो आपका आंसर डी होगा, अलग है। ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को। चलो शुरू हो जाइए, फोर्थ में आपका क्या होगा, भेड़िया बिल्ली कुत्ता लोमड़ी। भेड़िया बिल्ली कुत्ता लोमड़ी, क्या होगा इसका आंसर?
अधिकतर बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल बी आंसर आ, सी बी आंसर आया है। अब सी कारण बता दीजिए कि सी, बी आंसर, ठीक है। चलें आगे। ये रहा आपके पास क्वेश्चन 5। कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है, उस वक्त पूछ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, संगम जमावड़ा विकिरण सकेंद्र। पालतू बिल्ली भी होती है, क्या बताइए। सी आंसर आ रहा है, 5 में सी आंसर आया है। डी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आया है। ज्यादातर अधिकतर का सी आ रहा है, 5 में सी आंसर आ रहा है, संगम जमावड़ा विकिरण सके। देखो उसकी बात करूं, जिसको भी नहीं पता है, वो सभी कुत्ते की प्रजातियां हैं। ये सभी कुत्ते की प्रजातियों में आते हैं। जब आप कुत्ते के बारे में पढ़ोगे ना, तो ये सभी कुत्ते के बारे में है, तब ये भी कुत्ते के अंदर आता है। ये कुत्ते की प्रजाति है, ये भी कुत्ता कुत्ते हैं, और ये लोमड़ी कुत्ते की प्रजाति के अंदर आती है। लेकिन बिल्ली एक अलग अलग प्राणी है, ठीक है, ठीक है ना, ये ध्यान ध्यान रखना। इसके बारे में बताऊं, संगम यानी जमा, जमावड़ा ये भी जमा, विकिरण अलग होना, विकिरण अलग होना, सकेंद्रण जमा, सभी का क्या है, अलग होना चाहिए। सी आंसर अलग है, सी आंसर बिल्ली, इसका भी सी आंसर है। हाँ बिल्ली होगा उसका, तोते का आंसर, ठीक है। हाँ 5 का क्या हो गया, 5 का सी होगा, 5 का क्या हुआ है, सी हुआ है, ठीक है। चलें आगे। संगम यानी जमाना, जमावड़ा भी जमाना, ठीक है, सकेंद्रण एक जगह करना, ये सभी। और लेकिन विकिरण का होता है अलग, अलग अलग किरण बिखेरना। इसका बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 का, 6 का, 6 का बताओ। लंबा छोटा काला सफेद सिर टोपी। ओ इसका तो आंसर आपके सामने है, इसका आंसर ही आपके सामने है। क्या आंसर आ रहा है इसमें, सिर टोपी। कारण भी पता चल गया होगा तो फिर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का, उसका आंसर सभी को दिख गया था। इसका बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा, का तो सभी को पता चल गया है। उसमें कोई प्रॉब्लम है कि वो सी कैसे आया, तब तो बात है, सभी को है वैसे पता, ठीक है। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर क्या हो, परिश्रावक, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शक, दूरबीन, इसका देखना है। ए आंसर आ रहा है क्या सभी, चलो देखते हैं ए आंसर आया है क्या। ए आंसर, ओ बिल्कुल ए, अब समझ गए होंगे। बताना है, सभी का लगभग ए आंसर है, किसी का भी गलत नहीं नजर आया, किसी का भी गलत नहीं आया, ठीक है। चलें आगे। इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास दिया हुआ है, इसका आंसर बताना।
8 का आंसर बताना है सभी को। 8 का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर उसका सभी का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, 8 में डी आंसर आ रहा है। 8 में डी आंसर आ रहा है। सभी का डी क्या है क्या? डी आंसर अधिकतर सभी का डी है। बिल्कुल डी आंसर की तरफ चलेंगे। डी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चले आगे, चले आगे। सेम एक फली होती है प्रकार की। सेम वो नहीं, सेब की बात नहीं कर। सेब तो आपको सभी को पता है कि सेब आपकी, ठीक है, प्रकार की सेब। लेकिन सेब की बात नहीं कर रहा मैं। फली होती है से, क्या बोलते हो आप? एक फली होती है मटर की तरह, एक फली होती है मटर की तरह फली होती है। ठीक है ना, फली होती है मटर की तरह, उसे बोलते हैं। सब्जी भी बनाते होंगे आप। ठीक है, चलो आगे चलो। अब तो समझ गए होंगे क्या चीजें लगे वो। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का। 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या बताना है? बाघ, माली, गाना, गायक, कला, कलाकार और नृत्य, नर्तक। तुरंत आंसर दीजिए। 8 में डी कैसे आया? साफ साफ नजर आ रहा है आपको। सब्जी है ये। सब बता भी दिया गया है। क्लियर है ना? इसका 9 का आपके पास ए आंसर आ रहा है सभी का। ए आंसर आ रहा है क्या? चलें आगे। बिल्कुल इसका ए आंसर, सभी का ए आंसर है। ठीक है, ए आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए। चलें आगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, कारण सभी को पता है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर फुर्ती से आंसर दीजिए। देखिए किसका आंसर सही होगा। हिंदी, तमिल, पंजाबी, उर्दू। का आंसर दीजिए। 10 में डी आंसर आया है। 10 का आंसर दीजिए। टेन में बी आंसर आ रहा है, किसी का ए भी आया है, डी भी आंसर आया है किसी का। क्या बात है, इसके सभी अलग अलग हैं। उर्दू, उर्दू, ओके। अब चलो मेरे को इसको मैं कारण कौन बताएगा? इसका कारण क्या है कि उर्दू है। सभी हिंदी, तमिल, पंजाबी, उर्दू ये सभी लैंग्वेज है। अब मेरे को कारण बताओ कि इसमें किसी ने उर्दू बताया है, किसी ने तमिल बताया है। कारण कोई बता सकता है मेरे को इसका? इसका कारण क्या होगा? कारण क्या होगा? चलो मैं बताता हूँ आपको कि इसका कारण क्यों क्या है। देखिए सभी को पता है हिंदी भाषा हमारी हिंदी भाषा है, ठीक है, लैंग्वेज हमारी इंडिया की। तमिल भी यहीं की भाषा है, ठीक है। पंजाबी यहीं की भाषा है। उर्दू बोली जाती है, ठीक है, उर्दू बोली जाती है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये यहाँ की भाषा नहीं है, ये फारसी मतलब बाहर से जो आए थे
ठीक है, वहाँ की भाषा है ये इंडिया की भाषा नहीं है, ये बाहर की भाषा है। ठीक है, बाहर से आई भाषा है, ये इंडिया से है। ठीक है, ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर, ओ सॉरी बी है, ना ना ना, ये गलत होगा, इसमें डिफरेंट है। ठीक है, उर्दू बाहर से आई हुई है। ठीक है, बिल्कुल इसका होगा। ठीक है ना, इसका ओ डी होगा आंसर, डी आंसर होगा इसका। ठीक है, डी आंसर होगा। हाँ, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 दिया हुआ है, देखते हैं इसका आंसर कौन बताएगा। बिल्कुल, उर्दू बाहर की लैंग्वेज। 11 में डी बता रहे हैं, बड़ई सुनार लोहार ड्राइवर। पूर्ति से सभी का डी आ रहा है, चलें आगे। हाँ, डी आंसर आ रहा है लगभग सभी का। ठीक है, डी आंसर, और कारण भी सभी को पता है, ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिया हुआ है, स्याही कागज कार्यालय लेखनी कलम। क्वेश्चन 12 है। ओके, सी, सी आंसर आ रहा है। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट, समझ गए होंगे। इसमें कुछ प्रॉब्लम आए आपको कि सर ये कैसे हुआ, आप वो तुरंत पूछ लीजिए। ठीक है, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, अंगूठी दस्ताना मोजा चूड़ी। इसमें अलग डिफरेंट क्या है, क्लासिफिकेशन में डिफरेंट क्या है इसका, देखते हैं कौन सही आंसर देगा इसका। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, कारण सभी को पता है। सी क्यों आया है, बिल्कुल सभी का सी है, बताने से कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आता है उसका खतरनाक जवाब देते हो यार। 14 में कितना है, बी, मानव। ठीक है, बी आंसर रमेश। ओके, चलो सभी को पता है, बिल्कुल बी आंसर आ रहा है, करेक्ट करेक्ट। क्यों, कारण भी सभी को पता चल गया होगा। ठीक है, 15 देखते हैं, इसका बताइए। सबसे पहले कौन देगा, देखिए देखते हैं। हाँ, उसका रमेश होगा, बिल्कुल क्लियर है, बी आंसर होगा। फिफ्टीन का देना है, देखते हैं कौन देगा सबसे पहले। सी आंसर, पुनीत ने सी आंसर दिया है, विभूति ने डी आंसर दिया है। हाँ, रमेश ही होगा उसका। ओके, सी, डी भी आंसर है।
ओके ओके, सी गैस गैस। कारण सभी को पता है, गैस क्यों बता रहे हैं? चलें, कोई बात नहीं, अभी गलत सही, बाद में गलत नहीं। क्लियर है, कारण भी सभी को पता है, गैस क्यों किया है, बाकी सभी लिक्विड है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत, चीन, कनाडा, पाकिस्तान। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। 16 को देखते हैं कौन देगा। सी आंसर आया है, पुनीत का सी आंसर आया है, सोनाली का भी सी आंसर आया है। अब कारण बताओ पहले मेरे को, कारण बताओ कि इसमें भारत, चीन, कनाडा, पाकिस्तान में आपने भारत क्यों नहीं किया, चीन क्यों नहीं किया, कनाडा 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 कनाडा, ठीक है कनाडा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर सी, बिल्कुल सही है। कारण भी यही है कि ये सभी भारत के टच हैं, ये भारत के टच, ये भारत के टच और ये भारत के टच, परंतु ये सबसे अलग। ठीक है ना, सबसे अलग है। ठीक है, ये सबसे दूर है, अलग नहीं, सबसे दूर है। हाँ, ये सब पड़ोसी देश है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। 17 देखना है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो दोस्तों, अगर क्लास पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो सभी लाइक कर देना। बिल्कुल सभी का आंसर सही है। इसका बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। ताजमहल, कुतुब मीनार, शालीमार और हवा महल। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। शालीमार बता रहे हैं आंसर 17 में सी। अब कारण बता दीजिए कि शालीमार क्यों बताया है। शालीमार बता रहे हैं, सभी शालीमार बता रहे हैं, क्या बात है। शालीमार पर्यटक स्थल है, बाग है। हाँ, शालीमार कहाँ है? ये तीनों एक नजर पास पास ही हैं। ये आगरा में पड़ता है, सभी को पता है। ये भी वहीं आसपास है, ये भी वहीं पास, ये तीनों नजदीक। दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, यूपी, इन्हीं में पड़ते हैं, तीनों एक ही जगह। ठीक है, और आपका ये पता है इसका क्या होगा, हवा महल कहाँ पड़ता है, सभी को पता है इसका। शालीमार प्लेस है और पर्यटक स्थल है, और ये सभी, ये दिल्ली, दिल्ली और यूपी, यहीं पे पड़ते हैं सब, यूपी। बिल्कुल, लेकिन आपका ये क्या है, कहाँ पड़ता है? बिल्कुल, तो आपका ये हवा महल पड़ता है जयपुर में। कहाँ पड़ता है? जयपुर में। ये दूर है, तो आपका आंसर डी होना चाहिए, लेकिन इसमें सी दिया हुआ है। देखो इसके अगर किस प्रकार से आप वो आंसर के पे डिपेंड करता है, आपसे पूछा क्या जाता है। देखो अगर नजदीक पूछा जाता है, बिल्कुल शालीमार एक बाग है, अच्छी तरह ध्यान रखना, शालीमार बाग है, पता है सभी को। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पड़ता है? यूपी में। लेकिन आपका देखो जाओगे तो आपका ये सभी नजदीक है, सभी नजदीक है, जयपुर अलग है। अगर इस प्रकार से देखे जाए, देखोगे, ताजमहल, कुतुब मीनार और हवा महल, ठीक है, ये तीनों एक महल, मतलब महल टाइप के हैं। ठीक है, तो आपका शालीमार बाग है, एक शालीमार बाग है, वहाँ प्लेस भी है, बना हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ देखोगे तो उसका आंसर इस प्रकार से देख लेना, इसका आंसर क्या होना चाहिए, असली रियलिटी में क्या होना चाहिए। वैसे दूर की वजह से अगर देखोगे हवा महल होगा, और इसकी वजह से आपका शालीमार होगा, बाग की वजह से। सुना भी होगा आपने, न्यूज में भी बहुत रहता है शालीमार। ठीक है,
ये चीज ध्यान रखना है। चले आगे। तो इसका आंसर आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, इसका आंसर आप जो करोगे वो मानेगा, जो एग्जामिनर है वो क्या मानता है उस पर डिपेंड कर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो आगे चलो। 18, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल शालीमार बाग है। हाँ, वैसे तो हमारी तरफ से बहुत दूर है, सिर्फ और हवा महल पड़ता है नजदीक। चलो इसका बताइए, 18 का, 18 का आंसर क्या होगा? 20 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर देखते हैं। इसका डी आंसर आ रहा है। ओके ओके, डी आंसर। 80 पे डी पुनीत का आंसर सबसे पहले आया है, फिर विहानी खाना का, नाली का। डी आंसर आ रहा है, करेक्ट करेक्ट। देखते हैं क्या आंसर होगा। डी आंसर, सभी का डी आंसर, और आंसर भी डी है, करेक्ट है। बिल्कुल सभी का डी आंसर आ रहा है। 19 का बताना है, 19 का ये आपके सामने क्वेश्चन का बताना है। जादूगर, मदारी, जादू, जादूगर नहीं, कौन है जादूगर और आंसर कौन? 19 का आंसर देखते हैं कौन देगा। ये आंसर है, 19 का बताना है, क्वेश्चन नंबर। 19 में सी आंसर आ रहा है। ओके, सी आंसर आया है, और बी भी आंसर आ रहा है, जादूगरनी। ओके, कि इसका आंसर, ठीक है, जैसे जादूगर, जादूगर, मदारी, जादूगरनी, ये सभी व्यक्ति है। क्या है? व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति हो सकता है जादूगर, मदारी हो सकता है जादूगर, वो सॉरी व्यक्ति, ठीक है, और जादूगरनी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जादू जादू होता है। तो जिसका आंसर सी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये व्यक्ति होते हैं, ठीक है, लेकिन जादू तो जादू होता है। इसका आंसर बिल्कुल ये होगा। अंतिम क्वेश्चन है आज का, अंतिम क्वेश्चन है, फुर्ती से सभी आंसर देंगे, अंतिम क्वेश्चन है, फिर बाकी क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं। अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर आ रहा है, भेड़िया, गाय, बकरी, भेड़। 20 में ए आंसर आ रहा है, सी आंसर भी दे दिया किसी ने, ए आंसर, सी आंसर। बिल्कुल बी 20 में क्या है आपका आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आपका आंसर क्या है, देखते हैं इसका आंसर ए आंसर। अब कारण तो सभी को दिख रहा होगा, साफ साफ कारण तो सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, चलो तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि सब प्रश्नों का आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, पता चला होगा कि किस प्रकार से क्लासिफिकेशन में आपको क्वेश्चन देखने को। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उस क्वेश्चन के बारे में बता सकते हो। ठीक है, तो अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने अपने ग्रुप के अंदर। ठीक है, और वीडियो पूरा देखने के लिए वीडियो पूरा देखा करो, इससे पता चलता है कि आपको एग्जाम में, देखो शुरू में अगर देख के ही आप वापस मोड़ ले लेते हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। बाद तक कितने क्वेश्चन सोल्व करवाए जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन जाते हैं, तो उन सभी का आपको पता चलता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखा करो। ठीक है, तो मिलते हैं कल के अगले वाले क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।